Good evening, all of you. My name is Kranti Wal. Today my topic is phylum Protozoa यानी कि संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम को हम कैसे पढ़ें? सबसे पहले हम संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का अर्थ है प्रथम जंतु। प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटोज और प्लस जून शब्द से बना है। प्रोटोज का अर्थ है फर्स्ट एंड जून्स का मतलब है एनिमल्स, इसलिए प्रोटोजोअन्स को प्रथम जंतु या आदिकालीन जंतु कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले प्रोटोजोअन की खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक ने की थी सन 1677 ईस्वी में। ओके। प्रोटोजोअन्स के अध्ययन को हम प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। जिसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। कुछ इसके सामान्य लक्षण हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जो अधिकतम जंतु होते हैं वो जल में, गीली मिट्टी में, सड़ी गली कार्बनिक वस्तु में आदि में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जिसे कहा जाता है सड़े गले, जहाँ मतलब सड़ा गला भी होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इसमें कहीं क्या होता है मिट्टी पानी इकट्ठा रहता है, फिर उसमें मिट्टी रहता है, फिर वो सड़ उड़ जाता है, फिर वहाँ से भी पाए जाते हैं। वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय जंतु होते हैं। उनमें कोशिका जो होता है एक कोशिकीय प्रकार का होता है और वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमारे नग्न आँखों से नहीं दिखाई दे सकते। उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, इसलिए उसे सूक्ष्मदर्शी जंतु भी कहते हैं। इन जंतुओं में जो है गमन यानी कि चलना सीलिया के द्वारा होता है, वो सीलिया के द्वारा चलते हैं। इनमें पोषण यानी कि वो अपना जो है भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, वो मृतोपजीवी या परजीवी दोनों प्रकार का होता है। मृतोपजीवी जैसे कि कोई जानवर या कुछ भी मरे हुए रहते हैं तो उसके ऊपर से वो अपना भोजन पोषण करते हैं। फिर परजीवी दूसरे के सहारे करते हैं। और जो इनमें होता है, इनमें लैंगिक जो होता है रिप्रोडक्शन, वो अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन विधि, जैसे एक में से टूटे तो बन गए कई, तो फिर बहुखंडन विधि होता है। या मुकुलन, जैसे वो होता है ना बर्ड्स निकला, वो फिर अलग हुआ, फिर उससे दूसरा प्रोटोजोअन्स बना। और उसमें लैंगिक में संयुग्मन, जैसे एक दूसरे में जुड़ के भी होता है। ठीक है। और फिर प्रोटोजोआ संघ के कुछ प्रमुख जंतुओं को हम जान लेते हैं। इसमें है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, हिस्टोलिटिका आदि। जिससे होता है ना जब भी हम प्रोटोजोआ संघ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है या तो अमीबा का, मतलब एग्ज़ाम में लिखें अगर क्लासिफिकेशन वगैरह लिखना है तो, या तो पैरामीशियम का। सिंपली अमीबा जो होता है उसका कोई आकार वगैरह निश्चित नहीं रहता है, जैसा कि सबको ही जानता है। तो अमीबा का जो हम पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वो जगत जो है प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा होता है, संघ प्रोटोजोआ, वर्ग सार्कोडीना, और वंश जो होता है अमीबा और जाति प्रोटियस। अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम, जब किसी भी जंतु का हम जंतु वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें वंश और जाति दोनों को ऐड करते हैं तो फिर उसका वो जंतु वैज्ञानिक नाम रहता है। जैसे कि मनुष्य का होमो सेपियंस, होमो जो है वो वंश है और सेपियंस जो है वो जाति है। वैसे अमीबा का फिगर आप लोग देख सकते हैं। अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, वो मतलब एक तरफ से कहा जाए टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी हो रहता है। इसमें जो होता है सेंटर में केंद्रक पाया जाता है, फिर संकुचित सील रिक्तिका पाया जाता है, खाद्य रिक्तिका, यहाँ से ये भोजन ग्रहण भी करता है और यहीं से एक्सक्रेशन यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे बाहर निकालता है। ये जो ये ऐसे ही बना है, ये कूटपाद, इससे वो चलने का काम करता है। जैसे ये भी बताया गया है ना कि जो है अमीबा अपने सीलिया के द्वारा गमन करता है, तो वही चीज़ें ये कूटपाद है यानी कि जाने आने के लिए है। उसके बाद से फिर इसमें हम आते हैं अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम तो सबको पता है, अमीबा प्रोटियस होता है। फिर अमीबा का कुछ हम अमीबा के बारे में पढ़ लेते हैं। अमीबा की खोज सर्वप्रथम सर रोजन वान हॉफ ने 1775 ईस्वी में की थी। और अमीबा प्रायः झीलों, तालाबों, पोखरों के कीचड़ों आदि सड़ी गली पत्ती में चिपका रहता है। जैसे कि पहले बताया गया है कि संप्रोटोजोआ के जो भी जंतु होते हैं वो सड़े गले पदार्थों, पोखरों, तालाबों आदि में पाए। तो ये तो अमीबा जो है प्रोटोजोआ संघ का ही तो उससे लक्षण है। अमीबा मुक्त जीवी या फ्री लिविंग होता है। ठीक है। इसका आकार निश्चित नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। फिर होता है
अमीबा में प्रजनन एवं भोजन ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। वो इसी के द्वारा कहीं आता जाता भी है और यहीं से वो अपना भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्किन के थ्रू ही वो क्या कहते हैं एक्सक्रीशन कर देता है। फिर अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो द्विखंडन यानी कि टूट के एक में से 2 खंड हुआ, फिर 2 से 4, 4 से 6, ऐसे 4 से 8 ऐसे बनते चले जाते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं अमीबा की कुछ जातियों से होने वाला रोग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि पहला इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, ये एक मानव परजीवी है। ये जो मानव परजीवी है ये मानव के बड़ी आंत को संक्रमित करता है। बड़ी आंत पे जाएगा और उसमें उसे हम कहते हैं एमीबियोसिस। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा रोग उत्पन्न होता है उसे हम एमीबियोसिस कहते हैं। और ये जो है ये कंपटीशन वगैरह में पूछे भी जाते हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग होता है, या फिर ये पूछा जाता है एमीबियोसिस किस जंतु के द्वारा उत्पन्न होता है, किस फाइलम का वो जंतु है। तो वो सब तो लिख सकते हैं। फिर दूसरा इसमें आता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। ठीक है, यह दांतों के मसूड़ों जबड़ों दांतों में जो मैल लगा होता है उसमें पाया जाता है और वहाँ से मतलब क्या करता है वो दांतों को के जो वो जबड़े होते हैं जड़ उसको ये मतलब एक तरफ से कहते हैं ख़राब करने का काम करता है। फिर ये तीसरा एंट अमीबा कोलाई। ये जो है इसके ट्रोफोजोइट्स मनुष्य के कोलोन में पाए जाते हैं। कोलोन यह हानिकारक नहीं होता, यह सहभागिता का प्रदर्शन करता है। ये जो होता है एंट अमीबा कोलाई ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोटोजोआ संघ के सारे जंतु ही हमें रोग फैलाते हैं, कुछ हमें फ़ायदा भी करते हैं। तो आई होप आप लोग को सारा चीज़ प्रोटोजोआ संघ के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। प्रोटोजोआ संघ के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा।